प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानव स्वास्थ्य को देखते हुए और खेती को लाभ का धंधा बनाने के उद्देश्य से मोटे अनाज को भोजन का मुख्य अंग बनाने पर जोर देते रहे हैं। मोटे अनाज को महत्व दिलाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 2018 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया था। मोटे अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य मिलेट मिशन योजना के अंतर्गत जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में श्री अन्न मेले का आयोजन किया गया। इस मेले का मकसद किसानों को मोटे अनाज के उत्पाद के प्रति जागरूकता फैलाना था, लेकिन इस मेले में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र रहा तो वह मोटे अनाज से बने स्वादिष्ट व्यंजन थे। जो खाद्य पदार्थ अब तक मैदा से बनते थे वह अब मोटे अनाज से भी बनाए जा रहे हैं। ब्रेड, कुकीज, केक, पास्ता जैसे खाद्य पदार्थों का निर्माण मोटे अनाज से हो रहा है। ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, रागी जैसे अनाज से बने ये उत्पाद लोगों को खासे पसंद आ रहे हैं। यह खाद्य पदार्थ न केवल स्वाद में बेहतर हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। वहीं किसानों का कहना है कि आज देश में मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ गया है, जिससे हम किसानों की आय भी बढ़ रही है। आयोजित करने का उद्देश्य यह है कि यहाँ पर हम किसानों को वैज्ञानिकों की सलाह, प्रशिक्षण एवं प्रोसेसिंग की बात बताएं। हमारा एकमात्र उद्देश्य यह है कि मोटे अनाज के उत्पादन से हम समाज के जो अंतिम हमारा व्यक्ति आदिवासी, उसकी हम आय बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अच्छे लोगों को जिनको स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है उन्हें हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जो कम से कम वाले अनाज हैं वो उपलब्ध कराएंगे। और उनके सभी प्रकार में, ये मोटे अनाज में 9 प्रकार के माने जाते हैं: कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, रागी, कंगना, कंगनी। तो ये सभी अनाज यहाँ उपलब्ध हैं। पहले के ज़माने में तो बहुत यूज़ होता था मिलेट्स का, क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिएंट है इसमें। बट बीच में हमने ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा वो दिया, मतलब उसको प्रायोरिटी दे दी, जैसे कि गेहूँ, चावल वगैरह। बट इनमें भी इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं कि हम इसको मतलब डेली रूटीन में रख सकते हैं। जैसे कि रागी हो गया, और जैसे फास्ट फूड है तो हम उसमें भी इसको मतलब इससे भी बना सकते हैं, पास्ता वगैरह। बहुत उपयोगी हो सकता है। आज मतलब लोग कितना अनहेल्दी हो रहे हैं, फैट बढ़ रहा है, मैदा वगैरह से कितना फैट बढ़ता है, लोग शेक्स में पैसा उड़ाते हैं। आज हमारे यहाँ देखिए अमारी शरबत आया है, वो कितना फायदेमंद है। इसमें हाई न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स हर कुछ है। लोग शेक्स जाके पी लेते हैं, उसमें क्या वो पाउडर वगैरह डाल देते हैं, वो हमको कितना नुकसानदायक है। तो मेरा यही कहना है कि ये नई चीजों को अपनाना चाहिए। मुझे लगता है छोटे बड़े हर तरह के जब किसान आएँ और उनको जब इसके उपयोग के बारे में बताया जाए, इसके बहुउपयोग के बारे में बताया जाए, और तो मुझे लगता है कि और दूसरे किसान भी इसके प्रोडक्शन की ओर आकर्षित होंगे। और जब देखिए ऐसे आप वैज्ञानिक मेलों में आते हैं, जब वैज्ञानिक अपने विचार रखते हैं और अतिथि अपने विचार रखते हैं, तो आपको ये भी पता चलता है कि वास्तव में श्री अन्न या जो आज की, मैं तो इसको कहूँगा कि अब ये नवीन खेती इसको बोलना चाहिए।